गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आशीष सक्सेना। आज आप लोगों का क्लास टेस्ट है और ये टेस्ट आपको जो रहेगा चैप्टर नंबर सेकंड और चैप्टर नंबर थर्ड। और चैप्टर नंबर फर्स्ट इन दिस ईयर मीन्स 2020-21 आपका एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर सेकंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वीडियो के बीच बीच में पूछे जाएंगे। स्टार्टिंग में पूछेंगे, मिडिल में पूछेंगे और लास्ट में पूछेंगे, और इनके आंसर आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, तो वीडियो को कायदे से अच्छी तरीके से बात कीजिए, देखिए, एक कॉपी निकाल लीजिए, कॉपी में भी क्वेश्चन आप लोग राइट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके हमेशा आपके पास बने रहेंगे। और अब मैं एक सिस्टम ऐसा स्टार्ट कर रहा हूँ कि एक वीकली क्लास टेस्ट, इसमें आपके पीछे के चैप्टर भी रिवाइज होते रहेंगे, और जहाँ भी डाउट हो बताते रहिए कि हाँ इस टॉपिक में मुझे डाउट हो रहा है। तो ये भी मैंने आपका जो सिलेबस है यहाँ पे 11 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप यूट्यूब में जाइए, राइट कीजिए डॉक्टर आशीष सक्सेना, तो राइट से सब्सक्राइब होगा, उसे क्लिक कीजिए, जिससे आपको और भी अपडेट मिलती रहेगी। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो उन स्टूडेंट तक पहुंच जाए जिन्हें इन टॉपिक की ज़रूरत है। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्टिंग में चैप्टर क्या है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्लावर। जो फ्लावर की बात हो रही है तो यहाँ पे कौन सा डिवीज़न आएगा, एंजियोस्पर्म। और फ्लावर में जो पार्ट होते हैं, फर्स्ट क्या, सेपल्स, पेटल्स एंड रूसियम, गाइनोसियम। सेपल्स एंड पेटल्स, इट इज़ द एसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर, एंड रूसियम इट इज़ द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, एंड गाइनोसियम इट इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, एंड रूसियम क्या होता है, मेल पार्ट। और स्टेमिन में पार्ट कौन कौन से होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर क्या होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर, और एंथर के इनसाइड क्या होता है, 2 टाइप ऑफ लेयर, 2 टाइप ऑफ सेल। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आज के टेस्ट का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे चैप्टर सेकेंड और चैप्टर नंबर थर्ड, और ये क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग में पूछेंगे, मिडिल में और लास्ट में। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, इसमें हम रिवाइज भी करवा देंगे चैप्टर सेकेंड और चैप्टर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटाइन। इंटाइन से कुछ याद आ रहा, इंटाइन ऑफ ए पॉलन ग्रेन्स, ऑफ ए पॉलन ग्रेन्स is mainly made up of। आपने स्टडी किया होगा एक्साइन और इंटाइन। पॉलिन ग्रेन्स आपने स्टडी किया होगा, पॉलिन ग्रेन्स होता है। पॉलिन ग्रेन्स में कंडीशन क्या होती है, 2 लेयर होती है, आउटर और इनर। आउटर लेयर आपने क्या स्टडी किया हो, एक्साइन, और इनर लेयर क्या स्टडी किया था, इंटाइन। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा, इंटाइन ऑफ पॉलिन ग्रेन इज मेनली मेड अप ऑफ। इंटाइन किससे मेडअप होती है, तो जिससे भी मेडअप होती है आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या पूछा है, ए पॉलन, ए प्लांट्स, plants have 24 क्रोमोसोम। मीन्स किसी भी प्लांट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 24। इन माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल
मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स की माइक्रोस्कोप मदर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने, 24। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या फाइंड करना, फाइंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ओके, फाइंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स एंडोस्पर्म, इन इट्स एंडोस्पर्म। हमें क्या फाइंड करना है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे। यदि आपको एक कॉन्सेप्ट पता है तो आप आंसर दे देंगे। क्या पूछा गया, माइक्रोस्कोप मदर सेल, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स हैव 24 क्रोमोसोम इन द माइक्रोस्कोप मदर सेल, फाइंड द डी, यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स एंडोस्पर्म। हमें फाइंड करना है एंडोस्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन को आप लोग राइट भी करते जाइए। क्वेश्चन 3, pollen grains are said at which stage, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, pollen grains are said at which stage। pollen grains से नंबर ऑफ सेट कितने पाए जाते हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी पाए जाते हैं इसमें आपको राइट करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, में क्या पूछा गया, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ पोलर न्यूक्लियाई, विथ पोलर न्यूक्लियाई। मेल गैमीट का फ्यूजन किससे हो रहा है, पोलर न्यूक्लियाई। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ पोलर न्यूक्लियाई, और कहाँ पे हो रहा, इन एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, ये पॉइंट ध्यान रखिए। इन एम्ब्रियो सैक इज नॉन एज, इसे हम क्या बोलेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ पोलर न्यूक्लियाई। मेल गैमीट का फ्यूजन किससे हो रहा, पोलर न्यूक्लियाई से। कहाँ पे हो रहा, एम्ब्रियो सैक में, तो इसे हम क्या बोलेंगे। तो ये आंसर आपको देना है। ये मैं डायग्राम के मीडियम से भी बता दे रहा हूँ। इसमें जो डायग्राम आएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। आपने डायग्राम देखा हो पॉलन पिस्टन इंट्रैक्शन का, ये क्या होती है, पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब कहाँ तक जा रही है, ओव्यूल तक। यहाँ पे 3 सेल होती है, 3 डाउन होती है, या मिडिल में पोलर न्यूक्लियाई। तो जो 1 मेल गैमीट होता है, 1 मेल गैमीट यहाँ फ्यूज़ करता है, इसे सिनगैमी कहते हैं। बट जो अनदर मेल गैमीट यहाँ पे मिल रहा, इसे क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। तो अनदर मेल गैमीट का पोलर न्यूक्लियाई से अटैच होना, तो इसे हम क्या बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछे 1 से लेके 4 तक, ओके। अब आता क्वेश्चन नंबर 5, टैपेटम इज़ फाउंड इन। टैपेटम कहाँ पाई जाती है, टैपेटम की लोकेशन बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, टैपेटम इज़ फाउंड इन। टैपेटम कहाँ पाई जाती है, इसकी लोकेशन आपको आंसर में देना है, ओनली 1 लाइन में, ओके। और टैपेटम का वर्क आपको पता ही होगा, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स।
अब यहाँ पे आपने स्टडी किया हो पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर टू द स्टिग्मा। ओके, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर से कहाँ तक आ रहा है? स्टिग्मा तक। दिस टर्म इज पॉलिनेशन एंड पॉलिनेशन आर टू टाइप, ऑटोगैमी, सेल पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ऑटोगैमी में आ जाएगा सेल पॉलिनेशन, बट जीटेनोगैमी एंड जीनोगैमी इट इज़ द टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, ऑटोगैमी में क्या आ जाएगा? दो टाइप फ्लावर होते हैं, कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। कैस्मोगैमस मीन्स एंथर एंड स्टिग्मा एक्सपोज्ड, एंड क्लिस्टोगैमस मीन्स एंथर एंड स्टिग्मा डू नॉट एक्सपोज्ड। क्रॉस पॉलिनेशन इजली ऑब्जर्व कैस्मोगैमस फ्लावर। Okay, then as the some point view as the pollen allergy, like as the Parthenium. Parthenium it is caused as the pollen allergy, then caused a different type of disease like as the asthma. Then monosporic development. Monosporic development include as the functional megaspore develop into the female gametophyte. 3 cell upward antipodals, 3 cell downward egg apparatus and 2 present middle polar nuclei. Then the agents of pollination. Agents of pollination means transfer of pollen grains one place to another are required with the help of different type of agents like as the wind, water, insect. It's the example of pollinating agents. ये सभी एग्जाम्पल है पॉलिनेटिंग एजेंट्स के, जिससे क्या होता है इजली पॉलन ग्रेन्स क्या ट्रांसफर हो जाते हैं। अब पॉलन ग्रेन्स पहुँचते हैं कहाँ तक? स्टिग्मा तक। जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पहुँचेंगे वहाँ पे क्या हो? जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जर्मिनेशन की वजह से पॉलन ग्रेन से राइज होगी पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब कहाँ तक जाएगी? ओव्यूल तक। ओके, अब यहाँ पे हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और आंसर आपको यूट्यूब कमेंट बॉक्स में देने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका सेल्फ असेसमेंट है, उसका एडवांटेज आपको आगे भी मिलेगा। क्या क्वेश्चन पूछा गया? एंड्रोजन, एंड्रोजन, ठीक है। एंड्रोजन आर सेक्रेटेड बाय एंड्रोजन कहाँ से सेक्रेट हो रहा? आपको पता होना चाहिए कौन सी सेल होती है। तो इसमें आपको आंसर क्या देना? एंड्रोजन इट इज़ सेक्रेटेड बाय, चैप्टर नंबर 3rd का है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो आपका आ जाए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहले क्या आ जाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो बनते क्या स्पर्म, पहले क्या होते स्पर्म? इमेच्योर, बाद में क्या हो जाते? मैच्योर। और यहीं पे काफ़ी कंडीशन बताए, सर्टोरी सेल है, लीडिंग सेल है, लीडिंग, इनकी इंपॉर्टेंस भी बताई गई यहाँ पे। और टेस्टिस का भी होता है, टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड इन द एब्डोमिनल कैविटी बिकॉज इनसाइड बॉडी टेम्परेचर हाई एंड स्पर्म कैन नॉट सर्वाइव इनसाइड द बॉडी टेम्परेचर। then 2 terms, spermiogenesis and spermiation. Then different hormones involved in the process of spermatogenesis like GnRH, gonadotropin releasing hormone, LH, luteinizing hormone. So these hormones, it is the importance role as a process of spermatogenesis. Okay, question number 7 में क्या पूछा गया? विच ऑफ द मेल एसेसरी ग्लैंड्स, विच ऑफ द, ओके, तो इन दिस क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया कि विच ऑफ द मेल एसेसरी ग्लैंड सेक्रेशन लुब्रिकेटेड पेनिस,
पेनिस को किस में हेल्प कर, लुब्रिकेशन। तो इसमें आपको ग्लैंड्स का नाम बताना। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द मेल एसेसरी ग्लैंड, मेल एसेसरी ओके, विच ऑफ द मेल एसेसरी ग्लैंड्स, और ये किस में हेल्प कर रहे हैं बताइए, सेक्रेशन लुब्रिकेटेड, सेक्रेशन लुब्रिकेटिंग पेनिस। ओके, तो यहाँ पे आपको बताना ग्लैंड्स का नाम, विच ऑफ द मेल एसेसरी ग्लैंड्स, सेक्रेशन ऑफ द लुब्रिकेटिंग पेनिस, किस ग्लैंड से लिक्विड निकलता जो हेल्प करता है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 8, 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे क्या पूछा गया, मेंशन द इम्पोर्टेंस, मेंशन द इम्पोर्टेंस of LH surge SURG during menstrual cycle, during menstrual cycle। यहाँ पे क्या पूछा गया, LH सर्ज का मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या इंपॉर्टेंस होता है, ओनली 1 लाइन में आपको लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9 में क्या पूछा गया, नेम द एम्ब्रायनिक स्टेज, नेम द एम्ब्रायनिक स्टेज, नेम द एम्ब्रायनिक स्टेज दैट गेट्स implanted in the implanted डी है यहाँ पे, implanted in the, implanted कहाँ पे हो रहा है, यूटेराइन वॉल ऑफ ह्यूमन फीमेल, यूटेराइन वॉल ऑफ ह्यूमन फीमेल। क्वेश्चन क्या पूछा गया, नेम द एम्ब्रायनिक स्टेज, एम्ब्रायनिक स्टेज कौन सी है, दैट गेट इम्प्लांटेड इन द यूट्राइन वॉल ऑफ ह्यूमन फीमेल, मारुला है, ब्लास्टुला है, गैस्ट्रुला है कि जाइगोट है, उस स्टेज का नाम लिखना आपको। ओके, देन क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया, मेंशन द लोकेशन, मेंशन द लोकेशन, क्या बताना आपको, लोकेशन, लोकेशन ऑफ लीडिंग सेल, लीडिंग सेल, लीडिंग सेल की लोकेशन क्या है, लीडिंग। ओके, तो यहाँ पे आपको बताना लोकेशन ऑफ लीडिंग सेल। तो ये क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, कमेंट बॉक्स में देना है, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे ये वीडियो और स्टूडेंट तक भी पहुंच जाए। ओके, और इस चैप्टर 2 और चैप्टर नंबर 3, इन दोनों चैप्टर हर डायग्राम आपकी कॉपी में बने होने चाहिए, और किसी भी टॉपिक में डाउट है बताइए कि हाँ इस टॉपिक में डाउट हो रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो हार्मोन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ओवुलेशन क्या है, एलएच सर्ज क्या है, ओके, देन एज द कंडीशन क्या, या डज फर्टिलाइजेशन ऑकर्स, देन एज द प्लेसेंटा का इम्पोर्टेंस क्या है, प्लेसेंटा से जो हार्मोन्स निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन है, ओके, देन एज द एचसीजी, एचपीएल, ऑक्सीटोसिन का इम्पोर्टेंस क्या होता। तो कहीं भी डाउट है बताइए, जब आप बताएं तभी आपको आंसर मिलेंगे, और यदि आप नहीं बोलेंगे, काफ़ी स्टूडेंट हैं जो नहीं बोलते, तो मैं कहाँ से आंसर दे दूँगा।
हाँ, कुछ स्टूडेंट जो बोलते हैं, बताते ही हमें यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके आंसर इजली मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। ओके गाइस, तो आंसर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।